हाँ जी, अरे क्लियर क्या सबको? इसकी पावर n+1 3+1 4, ये 7 कहाँ से आया? एक की जगह। क्लियर? इसका आंसर कितना हो जाएगा? ये 28। हाँ, ऐसा आ जाए 7x² + 9 की पावर 4 dx। अब ऐसा करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पावर कितनी आ गई बताओ? 2 2 है। यहाँ पावर कितनी होनी चाहिए? लीनियर मतलब 1। हाँ, 1 होनी चाहिए। ध्यान रखेंगे इस बात का। ठीक है, समझ आ गई ना बात? अब ये ऐसे, ये इसमें यहाँ पर आया था। अब कल को सवाल ये आ जाइए, बताओ e⁻x और dx का इंटीग्रेशन बताओ कितना होता है? बोलो क्या होता है? e⁻x + e⁻x। अब हाँ, तो e⁻x + b आ जाए। अब बताओ इसका क्या होगा? e⁻ax + b। यहाँ भी लीनियर था, यहाँ भी लीनियर है। बस कुछ नहीं करना है, x के कोफिशिएंट का डिवाइड लगाना है, बस खत्म। क्लियर क्या? अरे समझ में आ रहा है क्या सबको? अरे समझ सर। यस सर। और sin x का इंटीग्रेशन बताओ क्या होता है? ये होता है, अगर मान लो यहाँ पावर 1 है, अगर कल को यहाँ पर यह आ जाए 9x - 10, ये भी लीनियर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -cos 9x - 10 + c अपॉन, बताओ कितना आएगा अपॉन में? 9 अपॉन बताओ। माइक म्यूट हो गया सर आपका। क्लास में। ठीक है, अरे समझ आ रहा होगा सबको? जी सर। यस सर। हम्म। अब 7.1 देखिए, 7.1 का 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4e⁻3x + 1 और dx। तो इसके दो इंटीग्रेशन बना देंगे इस तरीके से, dx + 1 dx। fx और gx दो फंक्शन थे, ये 4 बाहर निकाल देंगे, e⁻3x और dx। होगा x होगा प्लस में c2, और 4 इसका इंटीग्रेशन होगा e⁻3x / प्लस c1। दो इंटीग्रेशन हो गया, ये हो गया 4/3 e⁻3x + x, और c1 + c2 को c बोल दो। c1 + c2 = c है क्वेश्चन। ठीक है, ये समझ। सर आपका माइक ऑफ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर सीधा नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर पावर लीनियर नहीं है। ये पावर क्या है? हाफ। ये लीनियर नहीं है, इसको ओपन कर लो। a - b a² + b² - b। समझ आ रहा होगा? अगर बोलो भैया। यस सर। dx dx और 2dx, 3 फंक्शन होंगे। और एक है x²/2। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? तो बोलो कितना होगा? 2x। इसका ये डेरिवेटिव है, इस चीज का ये वाला डेरिवेटिव है, तो इसका ये इंटीग्रेशन होगा। यहाँ 2 बाहर निकाल दो, चलो ये 2 बाहर, यहाँ बच गया 1। और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है? अरे पता है क्या सबको? 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है? x होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। x की 3 5x² - 4/x², इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अलग अलग कर दो, इसका डिवाइड इसमें किया x कर दिया, इसका डिवाइड इसमें किया 5 कर दिया, यहाँ आ गया 4/x²। समझ आ रहा होगा? इसका इंटीग्रेशन हो गया x²/2, इसका इंटीग्रेशन हो गया 5x।
समझ नहीं आता बोल देना भैया। 5 इंटू में यहाँ लिखा भैया, सीधा कर रहा हूँ अब मैं। अब 4 इसके ऊपर ले जाओ भैया, ये बन गया x की पावर -2। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? समझ आ रहा है क्या या नहीं आ रहा? अरे बता दो भैया, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर ये आपका 1 हो गया प्लस 4x, हाँ 4/x प्लस c। ठीक है, मैंने ना अलग अलग नहीं किया, तुम लोग सीख गए, डायरेक्ट आंसर आ गया बस। क्वेश्चन नंबर देखो आप 18। sec x माइनस 10x और dx, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसका, इससे कितना होगा? sec x dx, और इस से कर दो sec x और 10x और dx। इसका ये किसका डेरिवेटिव है? ये 10x का 10x का डेरिवेटिव है 10x, और ये किसका डेरिवेटिव? sec x। sec x प्लस c। क्लियर? सर प्लस का साइन है। क्या सेक स्क्वायर एक्स और सेक क्या एक्स कह रहे हो? प्लस का साइन है सर, माइनस नहीं है। ठीक, sec स्क्वायर x से और sec स्क्वायर x और dx। तो sec स्क्वायर होता है जी 1/cos स्क्वायर, और ये होता है 1/sin स्क्वायर। ये बन गया sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर। समझ नहीं आया तो टोक देना भैया मुझे। tan स्क्वायर x dx क्या हो गया? समझ आ रहा है सर। tan स्क्वायर dx, ठीक है। हाँ जी, इसको लिख दिया मैंने sec स्क्वायर x -1। को डाउट है किसी को? नो सर। नो नो सर। सर। हाँ, अब ये बताओ sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, और 1 का कितना है? x प्लस c। बस हो गया, आंसर आ गया। चलो आंसर आ गया। और देखो 20 नंबर। 20 नंबर क्या है? 2 - 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x और dx। अलग अलग करो, 2/cos स्क्वायर, 3 sin x बाई cos स्क्वायर x और dx। ये बन गया 2 sec स्क्वायर x, ये बन गया 3 tan x और sec x और dx। ये 2 बना दो। चलो 2 बाहर, इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया? tan x। 3 बाहर, इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया? sec x प्लस c। समझ आ रहा होगा? Yes, sir. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखो भी। 22 नंबर क्वेश्चन देखो। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ पूछ। सर जैसे आपने वो लीनियर वाला था, उसमें तो सर आपने अलग अलग करके नहीं किया। इसमें सर जैसे होता है तो आप अलग अलग करके क्यों करते हो? लीनियर वाले में तो एक साथ सर ए का डिवाइड आ जाता है। अरे भाई ये एक बार बता, एक तो ये चीज है, एक तो ये चीज है। हाँ सर। इसका ऐसे ऐसे कर लिया, ले कर ले, ये ले कर ले, एक ही बात है। ये ले, एक ही बात है, कर ले, चाहिए कितना आंसर आया। ये लो, ठीक है। सर आप लेकिन पढ़ते हो ना? यार सुन लेना अभी। अब यहाँ पावर 7 आएगी ना, तब ये अलग अलग कैसे होंगे? ये पावर आ गई ना, अब अलग अलग कैसे हो जाएंगे? सर अब तो एकदम समझ गए। ठीक है, नहीं यार। हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 देखो। इफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ये है 4x³ 3/x की पावर 4, और f2 बराबर 0 है, तो आपको fx फाइंड करना है।
तो यहाँ लिखा है डी बाई डी एक्स, ठीक है, क्या लिखा है, डी बाई डी एक्स लिखा है, तो इस चीज को हटाने के लिए फॉर रिमूविंग डी बाई डी एक्स, ठीक है, वी अप्लाई इंटीग्रेशन with respect to x both side. For removing d by dx, we apply integration with respect to x both side. मैं क्या कर रहा हूँ, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, x के रिस्पेक्ट में, यहाँ जो भी होगा उसका इंटीग्रेशन कर दें। अब यहाँ क्या लिखना है, ये लिखना है पूरा का पूरा, क्या लिखेंगे बताओ, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और यहाँ क्या लिखेंगे, 4x³ -3/x की पावर 4। अब देखिए, आपको पता है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन क्या होते हैं, एक दूसरे के रिवर्स नहीं होते क्या? Yes, Yes, sir. sir. अरे, और इंटीग्रेशन का नाम होता है एंटी डेरिवेटिव। क्या नाम होता है? एंटी डेरिवेटिव। तो ये चीज है ना, ये चीज से उड़ा देगी। ये जो पूरा है ना, ये पूरा, ये और ये और ये आपस में सब कर, यहाँ बताओ क्या बचेगा, ओनली फंक्शन बचेगा। भाई डेरिवेटिव भी हो रहा है, इंटीग्रेशन भी हो रहा है, तो डेरिवेटिव होगा तो फंक्शन चेंज होगा, वापस इंटीग्रेशन वापस आ जाएगा, तो फंक्शन में क्या प्रभाव पड़ा, कोई फर्क पड़ा क्या? नो सर। इंटीग्रेशन, ये बात सारे बच्चे समझ गए? बताओ ये। Yes, यस sir. सर, इंटीग्रेशन ये बात डिफरेंशिएशन कट गए आपस में। हाँ, अब यहाँ कितना होगा, x की पावर 4/4, यहाँ होगा, इसको ऊपर लेके कर लो, x की पावर -4+1 अपॉन -4+1 प्लस में c, तो यह आ जाएगा f(x) बराबर x की पावर 4, ये कट जाएगा, ये -3 है तो कितना आया, 1/x की पावर 4 प्लस। ठीक है बच्चों, इसने एक बात और दी आपको, f2 बराबर 0, ये और देख लो, तो x की जगह भैया 2 डाल दो, 2 की पावर 4 1/2 की पावर 4 प्लस। सर उधर आपने गलत f2 लिखा है। 0 है ना? हाँ सर क्या? उधर 3 आएगी, 1/x की पावर 3। ठीक है बेटा, ठीक। ये करना 128 आई यार, समझ आता होगा, तो इसलिए तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, अब ये सी की वैल्यू यहाँ डाल दो, इसमें सी यहाँ डाल दो, तो फंक्शन बताओ क्या बन गया, बोलिए फंक्शन क्या बन गया, जल्दी बताओ। फंक्शन बन गया x की पावर 4 प्लस 1/x³ माइनस से, समझ आ रहा है क्या? अरे फंक्शन क्या बन Yes, गया sir. देखो भैया, सर समझ आ गया। चेक करो कौन ऑप्शन हो, कौन ऑप्शन बताओ। अरे कौन सा ऑप्शन है बताओ। सर ए है पहला। बिल्कुल, पहला ऑप्शन। अब एक बार आप स्टार्टिंग से मैं आपको इंटीग्रेशन बता रहा हूँ, देखो सारे बच्चे बताएंगे इसका इंटीग्रेशन बताओ कितना होता है, minus cos x plus इसका c. बताना है जरा क्या होता है, sin x प्लस इसका क्या होता है, और इसका आंसर क्या होता है, tan x इंटीग्रेशन। स्क्वायर। अरे इसका बताओ कितना होता है, ठीक है। अब लोग में तो मोड लगा देना बेटी, फाइन हो जाए। और sec x का इंटीग्रेशन जानते हो क्या? अरे जानते हो गए, ये नहीं जानते, के लो प्रूफ बता दूंगा,
सबका प्रूफ बता दूंगा, एक बार लिख लो आप लोग, एक बार लिख लो भैया। लिख लो, इसका प्रूफ बता देंगे आपको। लिखो इनको। एक बार इनको आप लिखो। नोट कर लिया क्या? अरे नो नोट सर। लिया क्या? अरे कल जो बच्चे क्लास में, तो याद है क्या? कल ये नहीं बताए थे मैंने आपको? कल ये दो बताए Yes, थे sir. आपको। मैंने कहा था इसमें सीख, हाँ अब इनका प्रूफ बता रहा हूँ आपको मैं। देखो, इसका डेरिवेटिव करना एक बार, इसका डेरिवेटिव करना, ये आया कि नहीं आया? अरे माइनस कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? sin x। माइनस कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या साइन एक्स ही होता है, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सर Cos cos। X. cos और इसका डेरिवेटिव करना, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? log x का होता है 1/x। log x का डेरिवेटिव 1/x। sec x का होता है sec x tan x। sec x और tan x, ये कट गया देखो। बताओ sec x आया, tan x आया कि नहीं आया? Yes, sir. log sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/sin x। sin x का क्या होता है? cos x। बताओ क्या बन गया? क्या बन गया? cot x। cot x। cot बना कि नहीं बना? फिर भी अगर पेपर में आए तो ऐसा नहीं करने, तो आपको समझाने का तरीका है भी, इसका इंटीग्रेशन ये है, इसका डेरिवेटिव ये है, ये दो अलग से बताऊंगा आपको, पहले इनका प्रूफ समझ लो। देखो, tan x और dx, इसको लिखा sin x बाई cos x dx। अब पुट करेंगे। देखो, पुट हमेशा नीचे वाले को करना है, गौर से सुना, पुट हमेशा करना है नीचे वाले को, ठीक है? cos बराबर t, इसको कर दो tan सर नीचे, इसका स्क्रीन डेरिवेटिव क्या दिखाई होता नहीं है? दे रही। sin x x का 1। अब दिक्कत आ गई? सही है, बिल्कुल दिख रहा है मेरे को तो। सर सही है सर। यस सर एकदम दिख सही रही है है सर। देखो, इसका कर दिया डिफरेंशिएट, माइनस साइन एक्स, एक्स का 1, इसका dt अपॉन dx, इसको इधर भेज दो, तो माइनस का साइन dx बराबर आ गया dt। ठीक है बच्चों? तो देखिए, इस माइनस को यहाँ से यहाँ लगा लो, तो ये बताओ ये चीज क्या बन गई? साइन एक्स dx बताओ क्या बन गई, बताओ माइनस 50। क्या बन गई? माइनस का dt। और नीचे बताओ, ये बताओ क्या चीज है ये वाला? t T. बोलो क्या है? ठीक, यहाँ 1 लगा लो, माइनस 1/t और dt। अब ये बताओ 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है, इसको पता है क्या? log अरे 1/t base किसका t। डेरिवेटिव Log. है? प्लस log a base पे t। log Log. t। हाँ, तो माइनस, हाँ अब देखो log, ये ना यहाँ यहाँ लगा दो, तो t की पावर कितनी हो जाएगी? -1। आ रहा है क्या समझ में? Yes, sir. अरे समझ आ रहा है क्या? इसको लिखो आगे से, ये बन गया log 1/t प्लस c। तो log 1/t, t बताओ किसको माना है? t किसको माना है? cos 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 x को। X. तो ये बताओ क्या बन गया? ये क्या बन गया? log sec x। क्या बन गया? log a sec x। सही है क्या? सर पेपर्स में ये डेरिवेशंस आते हैं।
बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं डेरिवेशन, इंटीग्रेशन के डेरिवेशन पक्के आते हैं पेपर में। Excuse me, sir. दिखाऊं? हाँ बोलो। सर वो आपने मोड क्यों लगाया है log sec x पर? अरे इसलिए लगाया ना कि लॉग नेगेटिव, अगर यहाँ नेगेटिव नंबर आ जाए तो वो होता है नॉट डिफाइंड, पता है आपको? Yes, sir. लॉग में अगर नेगेटिव आ जाए तो नॉट डिफाइन होता है। मान लीजिए कि अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव हो गई तो मान लो सेक है ना, वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अगर एक्स की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में होती है नेगेटिव हो जाएगा, लॉग नेगेटिव डिफाइन नहीं होता। इसको क्या रखना पड़ता है, क्या रखना पड़ता है, मोड लगाना पड़ता है इसके। क्लियर क्या? Okay, sir. Yes, sir. हाँ अब सुनो, इसका आंसर ये भी लिख सकता हूँ मैं, यहाँ से देखा जाए ये वाला आंसर, बताओ क्या लिखा जाए? माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस, एक ही बात है भाई, समझ गए क्या? यस सर। अरे बोलो। सर हाँ इसका कोट एक्स का खुद कर लेना, मैं करवा रहा हूँ सेक एक्स का इंटीग्रेशन। तो देखो ये आपका है सेक एक्स, इसमें मैं मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और डिवाइड भी कर रहा हूँ। sec x plus tan x का। मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, सेक एक्स प्लस टेन एक्स का डिवाइड कर रहा हूँ और सेक एक्स प्लस टेन एक्स का मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। ठीक है, आ रहा है क्या समझ में? बोलिए। Yes, sir. अब देखिए नीचे वाले को टी पुट कर दो, सेक एक्स प्लस टेन एक्स है ना, इसको आप टी पुट कर दो, ये लो। अब कर दो इसको डिफरेंशिएट, इसका डेरिवेटिव हो गया सेक एक्स टेन एक्स और टेन एक्स का डेरिवेटिव हो गया सेक स्क्वायर एक्स और इसका डेरिवेटिव हो गया डी टी अपॉन डी एक्स। इस चीज में से आप क्या कॉमन ले लो, सेक एक्स, यहाँ बच गया आपका टेन एक्स प्लस में सेक एक्स और इसको दे भेज दो, ये डी एक्स इधर आ गया डी टी। क्लियर क्या? अब आप ध्यान से देखें ये चीज, समझ आ रहा है क्या? ये बताओ कितना हो गया, बोलो कितना हो गया? dt और नीचे वाला क्या मान लिया, नीचे वाले को t t टी, यहाँ वन लगा लो। वन बाई टी का कितना इंटीग्रेशन होता है? log e base t हाँ तो log e base टी t की बताओ वैल्यू कितनी है? सर sec x plus Sec tan x। x plus tan x. समझ गए? ये एक आंसर तो ये आ गया। अब इसका एक सेकंड फॉर्म और भी है, वो देख लो। सेक होता है वन बाई कोस और टेन होता है साइन बाई कोस प्लस सी। ठीक है, एक फॉर्म और भी है, वो भी देख लो। तो इसका एलसीएम कितना आया? वन प्लस साइन एक्स अपॉन कितना, कोस एक्स प्लस सी। अब इसको चेंज कर लो, इस वन को क्या लिखो पता है क्या? वन को क्या लिखो, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, पता है ना इसको? और इसको क्या लिखो, टू साइन एक्स बाई टू और कोस एक्स बाई टू। ठीक है, और इसको लिखा मैंने कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, और बाहर इसके लॉग। अब ऊपर वाला देखिए भैया क्या हो गया, ऊपर वाला लॉग, ये पता है क्या बन गया? ये बन गया कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू प्लस का होल स्क्वायर। और नीचे वाला कितना हो गया, कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। कुछ पल्ले पड़ रहा है क्या आती से? हाँ सर पल्ले पड़ रहे। ये कल कल किया कि नहीं किया कोचिंग में? कल ये कुछ याद है क्या? कल बताया था। हाँ सर वो क्वेश्चन था। हाँ ये पावर कट गई इसकी, ये पावर कितनी बची? एक बची। ऊपर बताओ कितना हो गया? ऊपर हो गया कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, नीचे आ जाएगा कोस एक्स बाई टू माइनस में साइन एक्स बाई टू। ठीक है, अब लॉग
इसमें आप cos x बाई 2 कॉमन निकाल लो, नीचे भी क्या करो cos x बाई 2 कॉमन निकाल लो, ऊपर नीचे कॉमन ले लेंगे, यहाँ कितना बचेगा 1 प्लस कितना tan x बाई 2, यहाँ बचेगा 1 माइनस कितना tan x बाई 2, ये कट जाएगा, इसको लिखा आगे log, ये वैल्यू किसकी होती है, ये होती है tan 45 प्लस कितना tan x बाई 2, tan x बाई 2 नीचे 1 माइनस, यहाँ भी आप 1 समझ लीजिए, यहाँ लिख दिया इसको tan पाई बाई 4 इंटू में tan x बाई 2, तो ये बन गया भैया tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan b, ये बन गया tan a प्लस b। a कितना है पाई बाई 4 और b कितना है x पाई बाई बाई 2। 2। तो देखो X सेकंड बाई फॉर्म मैंने क्या लिखवाई थी, चेक करो, ये लिखवाई थी क्या, चेक करो सेकंड फॉर्म ये लिखवाई थी सर क्या। यही लिखाई यस थी। सर। तो आप यहाँ मैंने ये करवाया, मैंने सेक का कोसेक का खुद कर लेना भाई, कोसेक का इंटीग्रेशन खुद कर लेना, ये कोसेक का इसका कर लोगे, यस करने हैं सर। सर। अरे बुक में दे रखा, कर लेना भाई, आज इतना ही करेंगे, थैंक यू सर। और क्लास में रेगुलर आया करो, वरना इस बार फेल हो जाओगे तुम लोग, 2 एग्जाम होंगे तुम्हारे। ये कई बच्चे मस्ती मारते हैं जैसे हमारा, उनकी चलती है सबकी क्लास। जोशी कैसे होंगे? क्या कह रहे हो, 2 एग्जाम कैसे होंगे? अरे एक तो होगा तुम्हारे टर्म फर्स्ट होगा, टर्म फर्स्ट होगा 90 मिनट का, और टर्म सेकंड होगा 2 आवर का, इसमें एमसीक्यू होंगे और इसमें सारे क्वेश्चन होंगे, पता है क्या सबको। हाँ सर। यस सर। Yes, sir. ये कब होगा बताओ, ये नवंबर दिसंबर में होगा आपके, हाँ और ऑनलाइन ये क्लास confirm का रिकॉर्ड सुन लीजिए, अभी एक बात क्लियर कर देता हूं मैं, ऑनलाइन क्लास का रिकॉर्ड रखना जरूरी है। कई बच्चे सोचते हैं ना कि लगाएं न लगाएं हमारी मर्जी है, तो उनकी मर्जी चलेगी नहीं, अब ना हम चलने देंगे। क्लास में आओगे तभी अटेंडेंस लगेगी, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं मिलेगा आपको, हम सीधी आपकी अटेंडेंस है वो एब्सेंट दिखा देंगे। अब रेगुलर आओ, और जो बच्चे मिस थे पहले उनके लिए यूट्यूब पर लेक्चर पढ़े हैं, वो जाके देख लो, कल करवाया वो भी अपलोड कर दूंगा मैं, और जो क्लास में करवा दिया वो रिपीट बिल्कुल नहीं होगा, तो एब्सेंट रहो या प्रेजेंट रहो, तुम्हारी मर्जी है वो।